धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, ये बात लिख के ले लो मेरी, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो चर्चिस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे और गलियों में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मध्य प्रदेश सरकार जितने लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं उन सभी को फांसी देगी। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर से धर्मांतरण को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं, जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें। शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज़ को करा, माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक? 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं, आप मुझे बताएं। सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर जरूर है, लेकिन एक बड़े मुद्दे पर सीएम ने दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि इस पर अमल कब तक होता है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। खबर तो देख लिया आपने, अब जानते हैं खबर की खबर। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, जिस तरह से ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है कि जबरन धर्मांतरण किए जाने का अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान उसके लिए रहेगा। इसके साथ ही इससे पहले हमने देखा था कि अगर मध्य प्रदेश में किसी महिला या बच्चे के साथ दुष्कर्म या रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो भी इसी तरह के प्रावधान को बनाया गया था। लेकिन हमने उस केस में भी देखा कि अब तक किसी भी आरोपी को फांसी की जो सजा है वो नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मसले को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सज़ा दिलाने का प्रावधान जो किया था। और
यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर धार्मिक स्वातंत्र विधेयक भी जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास किया था और उस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया था। उस विधेयक के पास होने के दौरान कांग्रेस ने भी जो है बीजेपी सरकार का समर्थन किया था। उसके बाद उसी विधेयक में अब संशोधन की बात मुख्यमंत्री ने कही है कि बहला फुसलाकर दबाव में यदि आप किसी का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी बच्ची का धर्मांतरण करवाते हैं, किसी महिला का धर्मांतरण करवाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है उस पर भी फांसी का प्रावधान होगा। तो ये एक नया संशोधन जो है अब धार्मिक स्वातंत्र विधेयक मध्य प्रदेश का जो है उसमें अब सरकार करने जा रही है, उसका ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किया है। ये मान लिया जाए कि अगर ये प्रावधान इंप्लीमेंट होता है तो मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहां पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर फांसी की सजा होगी। इससे पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उम्र कैद की सजा है जबरन और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों पर। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जो फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं पिछले दिनों सामने आई जिसमें लव जिहाद जैसी आरोप लगे कि आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे मध्य प्रदेश के सरकार ने ऐसा नियम लगा दिया कि अब जो कोई यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेगा उसे फांसी होगी। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बहुत सारे नियम बने लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो हर एक नियम टूट गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार रोकने की कोशिश की लेकिन वो यीशु मसीह का प्रचार कभी ना रोक पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जाओ उस सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जितना ये लोग यीशु मसीह के प्रचार को रोकेंगे उतना ही यीशु मसीह का प्रचार बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है और परमेश्वर की इच्छा यह है मसीह विरोधी भी स्वर्ग के अधिकारी बने। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए, क्योंकि जैसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि भटक चुके हैं इन ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।